अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फ़ेज़ 8 कमर्शियल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और यहाँ पे प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्यों इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। उसके बाद फिर ये है कि बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का नाम इसको क्यों दिया गया है और क्या वजह है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो चुका है और रिंग रोड जो है वो फ़ेज़ 8 को फ़ेज़ 8 एक्सटेंशन में टच करेगा अभी तक जो मैप के मुताबिक जो उसकी लोकेशन है। और अगर उसकी लोकेशन में कोई रद्द-बदल होती भी है तो फिर भी उसने फ़ेज़ 8 को टच करना ही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एक्सेस है, जो बिज़नेस कम्युनिटी की एक्सेस है वो बैरिया टाउन और डीएचए को इजीली एक्सेस हो जाएगी, क्योंकि जब वो बिज़नेस कम्युनिटी मूव करेगी यहाँ पर उसने आगे लोगों से मीटिंग्स करनी हैं, जो लोगों से मामलात करने हैं, तो वो एयरपोर्ट से डायरेक्टली उनको एक्सेस होगा इन इलाकों तक। इसी तरह अगर हम सिविक सेंटर की बात करें और रावलपिंडी की दूसरी मार्केट्स की बात करें तो हमें कोई भी इतना बड़ा बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता जहाँ पर इतनी बड़ी शॉप्स हों, हाई राइज बिल्डिंग्स हों, प्लाजास वगैरह हों, जैसे कि हमारा इस्लामाबाद में ब्लू एरिया है। तो पिंडी को हमेशा से एक ऐसे प्रोजेक्ट की ज़रूरत रही थी कि जिसके अंदर ऐसी तमाम सहूलियात मौजूद हों जो कि इन्वेस्टर हमेशा से ढूंढ रहा था कि यहाँ पर हो। तो 4 साल पहले, क्योंकि आपको पता है कि बैरिया हमेशा से जो है वो एक दूर अंदेशी के तौर पर जो है वो देखता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स लोगों को फ़ायदा देंगे, तो उस हिसाब से बैरिया अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है या उनकी स्पेसिंग मार्केट के अंदर बनाता है, क्योंकि वो देखता है कि इसकी ज़रूरत मौजूद है तो फिर वो उस चीज़ को लॉन्च करता है। तो इस हवाले से जो है बैरिया ने ये 4 साल पहले डिसाइड किया था कि वो एक कनाल का जो है तकरीबन जो प्राइस थी वो 6 करोड़ 75 लाख रुपए थी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और तकरीबन जो उसकी डाउन पेमेंट के बाद जो थी इंस्टॉलमेंट्स प्लान था और उसके मुताबिक जो कि अभी स्टिल ऑन चल रहा है और 2.5 ईयर्स और 3 ईयर्स हो चुके हैं और तकरीबन 1 साल लोगों का भी जो है वो बच रहता है जो कि इंस्टॉलमेंट्स को जमा करवा रहे हैं कमर्शियल के अंदर। तो इसकी जो उस वक्त प्राइस थी वो तकरीबन 6 करोड़ 75 लाख रुपए थी, जो कि अभी आस्किंग प्राइस तकरीबन 18 से 19 करोड़ रुपया है। और ये तकरीबन 1 साल में के अंदर अंदर जब तक ये कंप्लीशन में जाएगा तो इसकी प्राइस जो होगी वो तकरीबन से तकरीबन 25 करोड़ रुपए तक ये कनाल चला जाएगा। तो इस पे जो मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मॉल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल स्पेसेस हैं, नीचे 3 या 4 फ्लोर जो हैं वो कमर्शियल हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो मेन बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है उसमें कुछ जगहें ऐसी भी हैं फ़ेज़ 8 कमर्शियल के अंदर कि जहाँ पर आपको एक प्लाजा के पीछे 2, 3 या 4 की जगह भी अवेलेबल है। तो उस हिसाब से जो दूसरे जो है कमर्शियल स्पेस, फिर उसमें 2 कनाल का जो प्राइस है अभी आस्किंग प्राइस है बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो तकरीबन 27 से 28 करोड़ रुपया है। तो इस हवाले से बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जो जा रही हैं उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यहाँ पे एक कमर्शियल हब जो है वो बनने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो है रावलपिंडी के अंदर हमेशा से इस चीज़ की ज़रूरत रही है कि एक ऐसी मार्केट हो जहाँ पे जो कि एक हब हो, जहाँ पर बिज़नेस एक्टिविटी हो रही हो, जहाँ पे सेल परचेज़ हो रहा हो, जहाँ पे डिफरेंट टाइप की शॉप्स हों, मेडिकल सेंटर्स हों और ये तमाम चीज़ें हों, जहाँ पे अपार्टमेंट्स हों, लोगों के लिए सहूलियात हों और लोग एक जगह पर आकर जो है वो बिज़नेस करें, ट्रेड करें। तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो रावलपिंडी का अगर हम सदर मार्केट की बात करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि बैरिया और डीएचए और इस साइड की जितनी कम्युनिटी है उसको ये जगह दूर पड़ती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वॉक एंड से अगर आप देखें तो उससे नज़दीक भी जो लोग हैं वो भी रावलपिंडी के तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए भी ये जगह दूर है। इसी तरह अगर आप सिविक सेंटर की बात करें तो वहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं हैं, वहाँ पर होटल्स कम हैं। अगर हम उसी तरह कमर्शियल ब्रांड्स की बात करें तो तकरीबन कमर्शियल ब्रांड्स हैं, लेकिन उस तरह से ब्रांड्स नहीं हैं जिस तरह होने चाहिए। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ़ेज़ 7 से ले के अगर हम गीगा मॉल तक देखते हैं या रवात तक अगर हम जाते हैं
तो हमें फिर मुख्तलिफ़ कमर्शियल जो है वो पट्टी नज़र एक आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतनी बड़ी नहीं है जिस तरह की फ़ेज़ 8 में भी लॉन्च हो चुकी है और तेज़ी से कंस्ट्रक्शन वहाँ पर जा रही है और बड़े बड़े बिल्डर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे आ गए। इसी तरह यहाँ पर ये आपको भी है कि इस बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो मुल्हिका छोटे प्लॉट्स हैं, जो कि छोटे, आपको पता है कि कम्युनिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं 2.5 मरला के, ठीक है, उसकी जो प्राइस है अभी वो तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से लेके 4 करोड़ रुपए तक है। तो ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास और जो मेन बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हब है उससे कितना डिस्टेंस के ऊपर है। इसी तरह रफ़ी कमर्शियल के अंदर भी आपको यही प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख हो जाती है, जिसके जो कि इंस्टॉलमेंट्स पे भी अवेलेबल हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो इन्वेस्टर्स ने उठा लिए हैं, बिकॉज उनको पता है कि इसकी प्राइस जो है वो आने वाले वक्त में ऊपर जाने वाली है। अगर हम पॉलिटिकल एक इंस्टेबिलिटी देखें तो उसका भी इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, कॉज एक चीज़ें जो फ्लो में चल रही होती हैं वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे असर नहीं डालती हैं। इसी तरह बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अफवाहें भी उड़ाई हुई हैं कि ये प्राइसेस नीचे जा रही हैं या इसमें डाउनफॉल आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वजह उसकी ये है कि अब चक्री रोड के अतराफ़ में जहाँ पर भी रिंग रोड के इंटरचेंजेस बनेंगे तो वहाँ पर भी अब लोगों को जो है लोग वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटी और इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। वो उन सोसाइटीज़ के जो प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली वो बैरियर से कम है, ठीक है। तो वो फिर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में फेंक देते हैं कि अब जो इसकी प्राइस है वो नीचे जा रही है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्राइसेस में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, स्टेबल प्राइसेस होती हैं और उस प्राइसेस के स्टेबल होने की वजह ये होती है कि वक्ती तौर पे जो इन्वेस्टर होता है वो देखता है कि यार अभी मुझे इस सौदे में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। और फिर 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ तो क्विक होते हैं जिन्होंने 1-2 महीने में 3 महीने में फ़ैसला करना होता है और पैसे निकालने होते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म वाले। तो मैं दोनों में बात कर लेता हूँ और अभी इसके नेक्स्ट पार्ट को आप देख लें, उसमें मैं इसमें डिटेल में बात करता हूँ।